हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और मज़े में होंगे। बच्चों, आज हम एक शिक्षाप्रद कहानी पढ़ेंगे जिसका नाम है उदारता। बच्चों, महाराजा रणजीत सिंह एक महान राजा थे। वे स्वयं को प्रजा का सेवक समझते थे। उनमें एक महान व्यक्ति के सभी गुण विद्यमान थे। तो आज हम उन्हीं पर एक कहानी पढ़ते हैं। पंजाब में एक बार वर्षा न होने के कारण भयंकर अकाल पड़ा। भयंकर का अर्थ है बहुत ही भीषण। फिर क्या था? घरों में अनाज का एक भी दाना ना रहा। सेठ साहूकारों के गोदाम भी खाली हो गए। उस समय पंजाब के राजा महाराजा रणजीत सिंह थे। वह अपने समय के उदार, परोपकारी यानी दूसरों पर उपकार करने वाले तथा न्यायप्रिय राजा थे। उनकी शक्ति का शत्रु भी लोहा मानते थे। शत्रु यानी हमारा दुश्मन। बच्चों, वे केवल वीर ही नहीं थे, वरन अपनी प्रजा का पालन पोषण एक पिता के समान करते थे। पालन पोषण का अर्थ होता है उनकी देखभाल। उन्होंने जब भयंकर अकाल के कारण अपनी प्रजा का बुरा हाल सुना तो उनसे रहा ना गया और घोड़े पर चढ़कर अपनी प्रजा का हाल चाल देखने वे चल पड़े। गांव में भूखे बच्चों को बिलखते देखकर वे अपने आंसू ना रोक पाए। बिलखते यानी तड़पते हुए। फिर क्या था? वे राज्य की दशा देखकर जैसे ही राजधानी लौटे, दशा का अर्थ है उसकी अवस्था। उन्होंने अपने मंत्रियों से विचार विमर्श करके अपना अन्न भंडार निर्धनों में बंटवाने के लिए खुलवा दिया। विचार विमर्श का अर्थ होता है आपस में बातचीत, सलाह मशवरा करना। और सभी गांव कस्बों में मनादी करा दी कि महाराज के अन्न भंडार से सभी को बिना मूल्य दिए खाने के लिए अनाज मिलेगा। महाराज के महल की ओर भीड़ दौड़ पड़ी। बूढ़े, बच्चे और महिलाएं सभी अनाज लेने के लिए एक दूसरे से आगे बढ़ने का प्रयत्न कर रहे थे। प्रयत्न का अर्थ होता है कोशिश। इससे बड़ा शोर और आपाधापी मच रही थी। महाराज रणजीत सिंह ने जब यह दृश्य देखा तो उन्होंने घोषणा करवाई कि बीमार बच्चे और बूढ़ों की पंक्ति अलग होगी। पंक्ति का अर्थ होता है लाइन। और शेष लोग दूसरी पंक्ति से अनाज लेंगे। इन बूढ़ों में एक बहुत बूढ़ी और बीमार तथा कई दिनों से भूखी औरत सबसे आगे निकलकर और पहले अनाज लेकर घर जाना चाहती थी, किंतु बार बार आगे बढ़ती और धक्के खाकर फिर पीछे आ जाती। थोड़ी देर में घूमते हुए महाराज रणजीत सिंह उधर आए और बुढ़िया को धक्के खाते देखकर उसके पास गए और उसका हाथ पकड़कर अंदर राजमहल के रसोई घर में ले गए तथा बोले, माँ, तुम जितना आटा यहाँ से ले जा सकती हो अपनी चादर में बांध लो। बुढ़िया के परिवार में 4 छोटे छोटे बच्चे तथा बूढ़ा बीमार पति था। बुढ़िया ने यह सोचकर कि 1 मास तक फिर ना आना पड़े, मास का अर्थ होता है बच्चों महीना, अपनी चादर में इतना आटा बांध लिया कि उसे उठा भी नहीं सकती थी। वह उस बोझ को बार बार उठाने का प्रयत्न करती, किंतु गठरी टस से मस नहीं हो रही थी। यह देखकर महाराज ने बुढ़िया की गठरी अपने सिर पर रखकर कहा, माँ, तुम आगे आगे चलो और मैं तुम्हारे पीछे पीछे चलता हूँ। पहले तो बुढ़िया शर्म के मारे वहीं खड़ी रही, परंतु जब रणजीत सिंह ने कहा, यदि तुम्हारा बेटा होता तो क्या वह तुमसे इस गठरी को ना ले लेता? बुढ़िया रोती जाती और आगे आगे चलती जाती। महाराज को लगा कि बुढ़िया लोभी है, यानी लोभी का अर्थ होता है लालची।
किंतु बुढ़िया के घर जाकर जब सब बातों का पता लगा तो महाराजा रणजीत सिंह रोते हुए बुढ़िया के चरणों में गिर पड़े। उन्होंने बुढ़िया से कहा, आज से यह रणजीत सिंह ही तुम्हारा बेटा है। अब तुम्हें इस घर के लिए मेहनत करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। महाराज ने बुढ़िया और उसके परिवार को राजमहल में ही लाकर रखा और स्वयं बूढ़े बुढ़िया की सेवा की। ऐसे थे महाराजा रणजीत सिंह। तो बच्चों, आज आपने महाराजा रणजीत सिंह के बारे में पढ़ा कि वो कितने परोपकारी और दयालु थे। अब बच्चों, आप इसका अभ्यास स्वयं कीजिए।